Bismillahirrahmanirrahim. Today we will study mathematics grade 3 unit number 1 that is whole numbers and आज हम जो SLO डिस्कस करने वाले हैं वो है जी रीड एंड राइट अप टू 99 इन न्यूमरल्स एंड इन वर्ड्स। नंबर्स को आज हम लिखना सीखेंगे इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स कैसे लिखते हैं और अगर वर्ड्स में लिखा हो तो इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स कैसे लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 से स्टार्ट ले रहे हैं। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर एंड देन राइट इन वर्ड्स। ठीक है, सबसे पहले तो आपने करना क्या है, ये जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 3 नंबर दिए गए हैं इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म आपने बनानी है। तो आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंडेड फॉर्म का क्या मतलब होता है, उस नंबर को उसकी प्लेस वैल्यू के लिहाज से सेपरेट करके लिखना और दरमियान में आपने प्लस का सिंबल लगा देना है। बस सिंपल इसको एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। आज हम उसी को दोबारा से रिकॉल भी कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन में लिखा है जी टू राइट एनी नंबर इन वर्ड्स ऑब्जर्व द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट एंड देन राइट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड। ठीक है, तो इधर अब करेंगे जी पार्ट 1 में देखें एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखिए। 296 है तो हमने क्या किया, पहले उसे प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख लिया, हंड्रेड्स, टेंस और वंस। देख रहे हैं ये तीनों आपने प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख लिए हमने ये नंबर। अभी मैं पार्ट 1 सिखा रहा हूं, इस पे फोकस करें। तो 296 है तो 6 आ गया वंस प्लेस में, 9 आ गया टेंस प्लेस में, हंड्रेड्स आ गया, हंड्रेड्स प्लेस पे आ गया 2। बात क्लियर है। अब इधर 6 का मतलब 6 ही है, 9 का मतलब क्योंकि टेंस प्लेस पे है तो इसका मतलब है इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देना आपने। 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 मींस 90 और 2 हंड्रेड्स वाले में इसका मतलब है आपने इसे 100 से मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या हो जाएगा 200। अच्छा, इसके लिए एक और आसान तरीका आपको बताता हूं कि जब आप टेंस की बात करें तो आप नंबर के साथ एक जीरो लगा दें, अगर हंड्रेड्स की बात करें तो नंबर के साथ 2 जीरोस लगा दें, तो वो उसकी प्लेस वैल्यू आपके पास आ जाएगी। और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का मतलब है अलग-अलग डिजिट की प्लेस वैल्यू और उसमें आपने प्लस का साइन डाल देना। क्लियर है। अब इसका फायदा क्या होगा, इसे हम वर्ड्स में लिखना हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखें 296। क्लियर है। इसी तरीके से अगले वाले नंबर जो है अब 478, 722 कर लेंगे बिल्कुल सेम ऐसे जैसे मैंने पार्ट 1 करवाया आपको। एक्सरसाइज 1 में आए इसी से रिलेटेड आज के टॉपिक से हमारे रीड द नंबर्स एंड राइट इन वर्ड्स। अब देखें पार्ट 1 इसका देखें जी 397 लिखा हुआ है, इसको इन द फॉर्म ऑफ वर्ड कैसे लिखेंगे। अब आपको मैं इधर एक टेबल बना के देता हूं प्लेस वैल्यू चार्ट, आपने उसी में तमाम वैल्यूज को प्लेस करना है और इसे वर्ड्स की शक्ल में लिखने की कोशिश करनी है। देखें जी 3, 9 और 7। 397 अब 3 देखें 100 प्लेस पे है, इसका मतलब ये हो गया 300। 300 आगे है जी 9 टेंस प्लेस पर है, इसका मतलब है 90 और 7। आसान है, लिख लेंगे। पार्ट 2 देखें, अब इधर 2 है, ये 3 है, ये 0 है, ये समझ लें ये इधर 2 आ गया, ये 3 और ये 0। अब 2 कहां पर है 100 प्लेस पे, मतलब 200 आगे क्या है 3 मीन 30, लेकिन टेंस प्लेस पे तो हमारे वंस प्लेस पे तो हमारे पास 0 है तो इसका मतलब है इधर 330 ही शो करेगा। 0 को आपने क्योंकि वंस प्लेस में 0 है इसे हम नहीं पढ़ेंगे, ये 3 का मतलब 30 यानी 230। क्लियर है मेरी बात। पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं, आप लोगों ने इसे सॉल्व करना है बिल्कुल इसी तरीके से और फिर अपने उस्ताज़ा को आपने ये दिखाना भी है कि आपने ठीक किया है या नहीं। पार्ट 6 देखें 976 है। अब 9 का मतलब क्या है, ये हंड्रेड्स पे है, ये टेंस पे है, 6 कहां पर है वंस पे, तो कैसे पढ़ेंगे 900 900
आगे क्या है 7 10th पे है तो मतलब 70, फिर क्या है साथ में 6। क्लियर है, आसान था। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द प्लेस वैल्यू एंड द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। तो प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको रिकॉल करवाना है। प्लेस वैल्यू में क्या होता है, हर डिजिट की अलग अलग से वैल्यू है। जैसे इधर 7 है तो ये क्योंकि 1th प्लेस पर है इसकी वैल्यू 7 है। 4 क्योंकि 10th प्लेस पे है इसकी वैल्यू 40 है। 5 क्योंकि 100 प्लेस पे है इसकी वैल्यू 500 है। 6 क्योंकि 1000 प्लेस पे है तो लिहाजा ये 6000। और आपको पता है जब 1000 लिखते हैं तो आप 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं, ठीक है। तो ये 6000। इसे भी आसान मैं बताता हूं तरीकाकार क्या है लिखने का। जैसा कि पहले मैंने रिकॉल करवाया आपको, ये 0 मीन 0, 9 है क्योंकि 10th प्लेस पर है तो इसके साथ एक 0 लगा दो। ये 100 प्लेस पर है तो इसके साथ 2 zeros लगा दें। ये 7 जो है 1000 प्लेस पर है तो इसके साथ 3 zeros लगा दो। लगाते क्यों है, क्योंकि आपको पता है 10 में एक 0 होता है, 100 में 2 zeros होते हैं और 1000 में 3 zeros होते हैं। क्लियर है। अब पार्ट 3 और पार्ट 4 आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर। अब एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है हमें, क्योंकि प्लेस वैल्यू हमने पढ़ ली है। मैं दोबारा से फिर बता देता हूं आपको। हमारे पास क्या होता है 100, 10s, 1s। वैसे तो हमने 4 डिजिट तक पढ़ी हुई है, 1000 तक भी पढ़ी हुई है, लेकिन चूंकि इधर हमारे पास जो नंबर आ रहे हैं वो 3 डिजिट नंबर आ रहा है तो इसलिए मैंने सिंपल आपको सिर्फ यहां तक बताया, 100, 10s और 1s। अब इधर अगर आप पहला पार्ट देखें तो हमारे पास है जी 275। अब 200 प्लेस पे है, इसका मतलब क्या हो गया 200। 7 10th प्लेस पे है, इसका मतलब हो गया 70। यानी 1 10 10 के 10 1s के इक्वल होता है ना, तो 7 क्या होगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 मीन 70 और 5 1s आ गया। यानी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या बनेगी 200 प्लस 70 प्लस 5। मुश्किल तो नहीं है। ओके, पार्ट 2 देखें। अब इधर क्या है 300, 4 मीन्स 40 और आगे 5। क्लियर है। पार्ट 3 देखें, क्या आएगा जल्दी से बताएं। 467, 599, 600। अब इधर देखें, अब इधर हमारे पास क्या है 0 आ गया, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। 600 आगे 8 मींस 80। अब 1s प्लेस पे कुछ भी नहीं है तो एक्सपेंडेड फॉर्म में भी इसकी जगह पे 0 आ जाएगा, बिकॉज 0 शोज नथिंग। लास्ट वाला पार्ट देखें, इसका क्या होगा जल्दी से बताएं। 9, ये हो गया 9 वाला, 90 और ये 900। तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे बनेगी, ठीक है। तो ये मैं आपको एज अ होमवर्क असाइन कर रहा हूं। तो फिर बच्चों आपने इनको, जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आपने इसे लाजमी सॉल्व करना है और उस्ताद कराम को इसके बारे में बताना है कि आपने ये सॉल्व कर लिया है और पता भी चल सके कि आया मेरा पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट आपको समझ भी आ रहा है या नहीं। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।